हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और मैंने फर्स्ट पार्ट में फ्लैट रेट मेथड को डिस्क्राइब किया हुआ है और सेकेंड पार्ट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इससे रिलेटेड फार्मूला इसको रिवाइज करके आएँ तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, मिस्टर भारती विशेज टू परचेज अ फ्लैट फॉर रुपीज़ 60 लाख रुपीज़। मिस्टर भारती ने 60 लाख रुपए का एक फ्लैट परचेज किया विद डाउन पेमेंट 10 लाख रुपीज़, और उन्होंने डाउन पेमेंट कितना कर दिया, 10 लाख रुपए। एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट फॉर 20 ईयर्स, और जो भी बैलेंस बचा है 60 लाख रुपीज़ का फ्लैट था, 10 लाख रुपीज़ उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपीज़ को वो मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, कितने सालों तक, 20 ईयर्स तक। इफ़ बैंक चार्जेस 7 पॉइंट पर एनम कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेट द ईएमआई। बैंक जो है वो 7% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बताना है कि उनका जो है वो ईएमआई कितने का बनेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्लैट का कॉस्ट कितना है, 60 लाख रुपीज़, यानी कि कॉस्ट ऑफ फ्लैट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितना गिवन है, 60 लाख रुपीज़। और देखिए उन्होंने डाउन पेमेंट कितना किया, 10 लाख रुपए, तो माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10 लाख, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 लाख। ये जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि जो लोन का ईएमआई बनाना है वो किस पे बनाना है, 50 लाख रुपए पे। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5%। आर गिवन है 7.5%, तो आई देखिए कितना आ जाएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 100, और मंथली बोला हुआ है तो 12 से हमने कर दिया डिवाइड। तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बाद जो भी वैल्यू गिवन है यहाँ पे वही एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.00625। और देखिए यहाँ से टाइम कितना गिवन है, 20 ईयर्स, और बोला हुआ है मंथली, तो 20 इंटू 12 इज इक्वल टू 240 मंथली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एन क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, यानी कि ईएमआई का कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ईएमआई इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना है, 50 लाख रुपीज़, इंटू आई कितना कैलकुलेट किया, 0.00625 इंटू 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें इससे कर लेना है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 50 लाख इंटू 0.00625 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 50 इंटू 625 इज इक्वल टू, देखिए जीरो आ गया यहाँ से, 5 5 जा कितना होता है, 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना होता है, 12, कैरी आ गया 1, और 5 6 जा 30 और 1 31।
यानी कि 31250। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 लाख इंटू 0.00625। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से तो कितना आएगा 25, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 और 2 कितना होता है 12, 5 6 जा 30 और 1 कितना होगा 31। यहाँ से मैं ये 2 हटा देता हूँ। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। जीरो के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 31,250 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 31250 इंटू। अब देखिए इसका वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4.4608, 4.4608 डिवाइडेड बाई, इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4.4608 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 31250 इंटू 4.4608 डिवाइड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3.4608 इज इक्वल टू। अब देखिए इसको हमें करना है इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 139,400 डिवाइडेड बाई 3.4608। अब क्या करना है, इसको इससे कर लेना है डिवाइड। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 40729.70, यानी कि इतने रुपए का उनको ईएमआई पे करना पड़ेगा, कितने सालों तक 20 सालों तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्या कि मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज अ मोटरसाइकिल ऑफ ₹1,50,000। मिस्टर धर्मेंद्र पटेल ने एक मोटरसाइकिल परचेज़ किया जिसका कॉस्ट कितना है 1,50,000 रुपये है, और उन्होंने क्या किया 25,000 डाउन पेमेंट, और 25,000 उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया। ही विशेज टू रीपे बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट इन 4 ईयर्स, और जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है उसको वो मंथली पेमेंट करना चाह रहे हैं कितने सालों तक 4 ईयर्स तक। इफ़ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, अगर बैंक 9% पर एनम के हिसाब से मंथली वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ईएमआई कैलकुलेट करना है, और हमें देखिए इसका वैल्यू ये गिवन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। आइए अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए मोटरसाइकिल का कॉस्ट कितना था 1,50,000 रुपये, तो कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज इक्वल टू कितना है 1,50,000, और डाउन पेमेंट उन्होंने कितना किया और 25,000, तो इसको कर देंगे माइनस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 25,000, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,25,000। ये जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, यानी कि आर गिवन है 9%, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, और मंथली बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे इसको 12 से भी डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के बाद जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो आएगा, यानी कि 0.0075, और टाइम कितना गिवन है 4 ईयर्स गिवन है, यानी कि अगर मैं इसको मंथ में चेंज करूँगा तो 4 × 12 इज इक्वल टू 48 मंथ आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए ईएमआई का कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे एन क्या है पॉजिटिव गिवन है, तो ईएमआई का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा P × I × 1 + I रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 + I रेज टू पावर n - 1।
तो यहाँ से EMI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1,25,000 इंटू, और आई कितना है 0.0075 इंटू 1 प्लस आई क्या है 0.0075 और n है 48 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0075 रेज टू पावर 48 माइनस 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसके साथ। तो कितना वैल्यू गिवन है 1,25,000 इंटू 0.0075। तो देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे और नीचे हम 4 टाइम्स 1 के बाद 0 लगाएंगे। तो देखिए इस 3 0 से तो ये 3 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा 125 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 125 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 937.5 इतना आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 937.5 इंटू, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1.4314। तो यहाँ से आ जाएगा 1.4314 डिवाइड बाई 1.4314 माइनस 1। 937.5 इंटू 1.4314 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4314। अब देखिए क्या करना है, इसको हमें कर लेना है इससे मल्टीप्लाई। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1341.94 डिवाइडेड बाई 0.4314। अब क्या करना है आपको, इसको कर लेना है इससे डिवाइड। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3110.66 रुपीज़। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए एक्चुअल में अप्लाइड मैथ का जो न्यू एडिशन बुक है 2020-22 और 2023 वाला जो बुक है, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अपने सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद के यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से भी जो अब जो है 2022 और 23 में, यानी कि इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में जो न्यू एडिशन बुक है उसका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन अमोर्टाइज अ लोन ऑफ ₹1,50,000। एक पर्सन है जिसने कितने लाख रुपए का लोन अमोर्टाइज किया, 1,50,000 रुपये का, फॉर अ न्यू होम बाय द ऑब्टेनिंग अ 10-year मोर्टगेज एट द रेट 12% कंपाउंडेड मंथली। किसके लिए, नए घर के लिए उसने लिया, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% है। तो हमें EMI कैलकुलेट करना है और टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया हमें ये भी बताना है। तो देखिए EMI कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो प्रिंसिपल देखिए कितना गिवन है, प्रिंसिपल यहाँ से है 1,50,000, और देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, यानी कि R है 12%। ये I कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100, और वो मंथली की बात कर रहा है तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01। और देखिए टाइम कितना गिवन है, हमें गिवन है 10 ईयर, यानी कि n कितना है 10 ईयर्स इज इक्वल टू 10 इंटू 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 120 मंथली। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, जो थर्ड फार्मूला था हमें ये यूज करना है, क्योंकि a और 120/0.01 इज इक्वल टू हमें ये वैल्यू गिवन है। तो हमें जो है वो EMI कैलकुलेट करने का
कौन से वाला फार्मूला यूज करना है, P डिवाइडेड बाई AN/I वाला फार्मूला हमें यूज करना है। इज इक्वल टू, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से कितना गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है 1,50,000 डिवाइडेड बाई A, और टाइम कितना हमने कैलकुलेट किया 120, तो यहाँ से आ जाएगा 120, और I कितना है 0.01, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है 69.6891। अब हमें क्या करना है, इसको कर लेना है इससे डिवाइड। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2152.42 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, 2152 रुपीज़ 42 पैसे का होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल टू, देखिए इतना अमाउंट उसने कितने महीने तक पे किया, 120 महीने तक, 120 मंथ्स तक, तो 2152.42 इंटू 120 माइनस, यानी कि इतना अमाउंट उसने एक्चुअल में पे किया, और लोन कितने का लिया था उसने 1,50,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। अब देखिए इसको कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 258290.4 माइनस 1,50,000। देखिए अब क्या करना है, इसमें से कर लेंगे इसको माइनस, तो आ जाएगा 108,290.4 रुपीज़। यानी कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने लोन लिया था 1,50,000 रुपीज़ का, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो उसने इतना पे किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से स्टूडेंट EMI का टॉपिक फिनिश हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।